फरीदाबाद के रहने वाले बाप और दो बेटों पर थाना छायसा के एसएचओ और पुलिसकर्मियों का कहर देखने को मिला, जहां पर एसएचओ तो ज्यादा बेरहम निकला। उसने बाप बेटों को थाने में बंधक बनाकर पहले तो मारपीट की, फिर बेटों के सामने ही पिता के हाथ और पैर तोड़ डाले। इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित रामबाबू ने बादशाह खान सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर लेटे लेटे यह बताया कि वो गांव जवार का रहने वाले हैं। उनके पंचायती जमीन में बने मकान पर कब्जे को लेकर उसके भाई शारदानंद और राजीव से झगड़ा चल रहा है। 29 जनवरी को भी उसके भाइयों ने उस पर और उसके बेटों पर हमला किया था, जिसमें उन्हें चोटें आई थी, जिसकी बाकायदा उन्होंने मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी बनवाई थी और इसकी शिकायत एसएचओ सुरेश चंद को दी थी। लेकिन सुरेश चंद ने उनकी दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे उनके भाइयों के साथ मिलकर उनके ही मकान पर उनसे कब्जा दिलाना चाह रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की और गांव में घसीटते हुए थाने में ले आए, जहां पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के लगभग 6 बजे तक थाने में ही बंधक बनाकर रखा। न केवल एसएचओ सुरेश चंद बल्कि अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे बुरी तरह पीटा और भद्दी गालियां दी। एसएचओ सुरेश चंद ने उनके बेटों के सामने ही लाठी से मारकर उसका पांव और हाथ तोड़ दिया। पीड़ित रामबाबू ने बताया कि थाने में बेरहमी से पीटने के बाद उसने चोरी अपने ही मोबाइल से घायल अवस्था में वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया है। उसे डरे कि पुलिस अब उसका मोबाइल फोन छीन लेगी और उसे और उसके बेटों को टॉर्चर करेगी। तो झिक्का मार लगाइए आराम से। नाम बताइए आप। ऐसे तो सुरेश चंद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामबाबू जी। क्या हुआ रामबाबू? रामबाबू जी, मैं अपने वहाँ घर पे कब्जा निभा रहा हूँ जी। एसएचओ कब्जा निभाने के बाद में क्या करे, हम हमारे 5-7 दिन पहले 29 तारीख के ऐलान कटी पड़ी है जी हमारे बच्चे की, और कटी पड़ी है माला हम पे उल्टो केस लाती हो जी। एसएचओ ने 2 लाख रुपया खाया के और हमारे बच्चे और हम ही मार मार हमारे कैमरा हमारे वहाँ फुटेज है, हम ही पकड़ के लेके अब भी मारे हैं जी। क्या कौन से थाना है? छाछा थाना जी। अच्छा। हाँ जी, हमारे बच्चे मारे सब, मतलब लट्ठे सुरेश चंद्र सब ने 2-4 आदमी नहीं है जो उनके सकल पहचान को जी में, और सारे सिटाप पे घेर के मारे 2 नंबर कमरे में जी। मतलब पुलिस ने आपको थाने में मारा है? थाने में ठन से। कितने पुलिसकर्मी थे जिन्होंने मारा है? कम से कम 8-7 है जी, और 8-7 दिन हमारे घर से उठा के लाए थी हमें। एसएचओ ने मारा है? एसएचओ ने अपने मेरा पैर तोड़ा जी। ये पैर जो तोड़ा है एसएचओ ने तोड़ा जी पैर मेरा, सुरेश चंद्र ने। मैंने डीसीपी सब एप्लीकेशन दे रखी है इससे पहले, सारी शिकायत, इसकी सारी शिकायत तो टोटल दे रखी है जी मैंने। ये थाने में टूटा पाँव? मेरे थाने में टूटा जी पैर, उस कैमरा में देख लो जाके, मैं बिल्कुल चल के गया हूँ तब थाने में टूटा मेरा। ऐसे चौधरा ने कमर इसका कोई ठिकाना नहीं, मैं उसने मारा हूँ जी। कब का झगड़ा है? रात को 8 बजे? 11 बजे का जी। मैं 7 घंटे एसएचओ ने डाल के रखा हूँ जी मैं। अच्छा। और मैंने वीडियो बना के खड़ा दिया व्हाट्सएप कर दिया कई जगह जी, मैं उसको प्रूफ दूंगा। और साहब लो मेरे फोन को, लो मेरे फोन को लूट रहे थे पुलिस वाले, लो इस फोन को मेरे भरोसा करके, इसमें सारा कुछ है डाटा। आप धरो, आपके पास लूट लेंगे आप रखो नहीं, ये आप ही रखोगे? ये लूटेंगे, ये मुझे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये फोन है जी, मेरा फोन मैंने इसे सारे व्हाट्सएप को पहुंचा दिए। 2 नंबर कमरे में एसएचओ ने मारा और पुलिसकर्मी ने मारा, मैंने इससे सारे वीडियो बना के सब पहुंचा दिए। नंबर नोट करो मेरा। हाँ जी, नंबर नोट कर ले, नंबर नोट कर दे। एसएचओ ने मारा जी मुझे, सुरेश चंद्र ने और स्टाफ ने, कुछ आदमी है जी। वहीं इस मामले में बादशाह खान सिविल अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के डॉक्टर मनीष दयाल ने बताया कि घायल के सिर में चोट और पांव में फ्रैक्चर है। उन्होंने कहा कि हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है, जिससे इलाज के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। जमा गांव से मारपीट का मामला सामने आया है, पुलिस पे मारपीट के आरोप लगाए हैं, क्या मतलब क्या कितनी चोटें हैं सर आपने देखी? जो पीड़ित है उसके दाएं पैर में चोट है, थोड़ी गहरी बीच में 1 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन उसके टखने पर काफ़ी सूजन है, तो लगता है कि फ्रैक्चर है और बहुत ज़्यादा दर्द है उसको। उसके हाथ में भी, दाएं हाथ में भी सूजन है काफ़ी, और इसलिए मैंने दोनों के लिए एक्सरे एडवाइस किया हुआ है। और सर में भी चोट थी, वो मैंने नोट कर ली, वो ज़्यादा इतनी गहरी नहीं थी। अभी स्थिति कैसी है? स्थिति ये है कि मैंने तो उसकी चोटें लिख करके ये लिख दिया था कि इसको एडमिट कर देंगे। फ्रैक्चर हो सकता है इसलिए? हाँ, बिकॉज क्योंकि फ्रैक्चर था इसीलिए। फ्रैक्चर है इसमें? मुझे तो उम्मीद लग रही है। ठीक है, हालत कंडीशन फिलहाल ठीक है? हाँ, बिल्कुल स्टेबल है। ठीक, थैंक यू। वहीं पुलिस सुरक्षा यशपाल ने बताया कि जवा गांव में बीते 10 तारीख को 2 भाइयों के मकान पर कब्जे को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद थाना छायसा एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद रामबाबू और उसके बेटों ने न केवल अपने भाइयों से मारपीट की, बल्कि पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसके चलते 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिनमें से एक को काफी गंभीर चोटें हैं, जिसके चलते आरोपी रामबाबू व उसके बेटों के खिलाफ उसके भाइयों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पुलिस पर हमला करने के आरोप में भी आरोपी रामबाबू पर धारा 307 अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, छायसा थाना इलाके में मारपीट का मामला सामने आया है, 2 पक्षों में झगड़े का
एक पक्ष ने पुलिस पर भी मारपीट के आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने बाकायदा उनको कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा और मारपीट की पिता पुत्र आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये आरोप सरासर गलत है। कल 10 फरवरी को जवां गांव में दो भाइयों का आपस में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, तो उसमें झगड़ा हुआ था। जो शिकायत करता है राजीव, उसने शिकायत दी कि उसका एक प्लॉट है, उस प्लॉट पर उसके बड़े भाई राम बाबू ने कब्जा कर लिया है जी। 2 महीने पहले वो अपने काम से बेंगलोर गया था, तो उसके बाद उसके बच्चे उसके पिताजी वहाँ उस मकान पे थे, उसके घर पे थे, तो उसके भाई राम बाबू ने उनको वहां से निकाल दिया, उस मकान पर कब्जा कर लिया। जो कल शिकायतकर्ता राजीव अपने उस मकान पर गया था, तो राम बाबू, उसके बेटे हर्ष, हर्षित, उसकी मिसिज राजेश ने उन पर हमला किया, लाठी डंडों से हमला किया और जबरदस्ती पदार्थ उनके ऊपर फेंके। तो इस बात पर मामला थाने में दर्ज हुआ। जो सूचना मिली थाने में, तो अपनी पुलिस की टीमें मौके पे गई। एसएचओ मोबाइल की उसमें मुलाजिम थे और ईआरबी भी मौके पहुंची। तो वहां पर जब पुलिस वहां पे मौके पहुंची तो उनसे बातचीत की, तो उन्होंने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया, जिसमें 5 पुलिस कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं, 1 पुलिस कर्मचारी को थोड़ी सी ज्यादा चोट आई। कुल 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ 5 पुलिस कर्मचारी घायल हुए। इस मामले में भी पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। विकास की शिकायत पर आरोपीगणों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा के अंतर्गत, लड़ाई झगड़े की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। विकास पुलिसकर्मी है। विकास जो शिकायत करता है, जो उसका भाई है, उसकी शिकायत पर ये हत्या के प्रयास और लड़ाई झगड़े के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। जो हेड कांस्टेबल सलीम ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, उसमें सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस कर्मचारी पर हमला करने से संबंधित धारा में मामला दर्ज किया गया। तो उसका पांव भी टूटा हुआ है। ये चोटें कैसे लगी? वो जब झगड़े के दौरान वो भाग रहा था, वहां जब पुलिस वहां पर गई तो झगड़े के दौरान उन्होंने मुलाजिमों को पकड़ लिया था, पीट रहे थे, तो भाग रहा था, तो उसका पैर उसमें वहां पर लकड़ी पड़ी उन बढ़ा गया, उसके पैर में चोट लगी थी और पुलिस द्वारा ही उसको फिर अस्पताल में दाखिल कराया गया। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार है। वहीं पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पुलिस पर लगाए गए मारपीट के सभी आरोप निराधार हैं। आरोपी राम बाबू का पांव उसके गांव में ही पुलिस पर पथराव करते समय लकड़ियों में फंसने के बाद टूटा था। फिलहाल आरोपी राम बाबू को पुलिस ने ही फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।